अभी इधर होना चाहिए. ठीक आहे. आता बेसिकली तुम्हाला ह्या गोष्टी माहिती हव्यात. देखो ईशान, अगर ये 5 डिवाइडेड बाय हमने 2 किया, अगर हम लोग इसको 5 डिवाइडेड बाय 2 ऐसे लिखते हैं, बराबर है. बचपन में हम लोग उसका भागाकार ऐसे करते थे. हम लोग क्या करते थे, एक तो ये 5 आना चाहिए, 5 नहीं आ रहा तो 5 से छोटा नंबर आना चाहिए. तो हम लोग क्या करते, 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, कितना बचता है 1. फिर यहाँ हम लोग आगे डॉट डॉट करके वो बात की बात है. तो इसे जो है ना बेटा, इसे बोलते हैं रिमाइंडर, इसे बोलते हैं कोशंट, इसे बोलते हैं डिवाइजर. क्या बोलते हैं, और इसे बोलते हैं डिविडेंड. डिविडेंड, बराबर है. ये देखो, डिविडेंड मतलब क्या हो गया 5, डिवाइजर मतलब क्या हो गया 2, क्वोशंट मतलब क्या हो गया 2, रिमाइंडर क्या हो गया 1. देखो ना, 2 2 जार 4 प्लस 1 5, बराबर आ रहा है. मैंने आपको सिंप्लीफाई करके दिया. सेम तरीके से उन्होंने ये ऐसे दिया है. तो ये क्या होगा, 2 प्लस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस 2. हो का नहीं, हो का नहीं. बस इसे लिखते वक्त हम लोग उल्टा लिख रहे हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए. अभिजीत भांडारकर, भांडारकर अभिजीत, बात तो एक ही है. तो मैंने ये लिखा 2x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन x प्लस 2. कुणाला काही अडचण आहे का, डिफिकल्ट है क्या, नहीं. तो बेटा ये देखो, मैं ये नोटंकी इधर कर रहा हूँ, 2x स्क्वायर प्लस 2, दिस इज द डिविडेंड, दिस इज द डिवाइजर, दिस इज x प्लस 2, दिस इज x प्लस 2. अभी अच्छे से ध्यान देना है, कुछ भी करके बेटा यहाँ पे जैसे ये 5 था तो यहाँ पे 5 आना चाहिए था, नहीं आ रहा तो उससे छोटा नंबर आए. यहाँ पे ओनली x है, मुझे यहाँ पे 2x स्क्वायर चाहिए, मुझे क्या चाहिए 2x स्क्वायर. तो यहाँ पे ये 2x स्क्वायर आने के लिए ये x को और कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2x से. देखो ना, 2x इंटू एक्स, 2x का स्क्वायर हो का नहीं, 2x इंटू एक्स 2x का स्क्वायर आ गया. कुछ इशू है, नक्की समझ लें. फिर ये 2x को 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. आपको समझने के लिए ये बाजू में लिखो, x प्लस 2 को मैंने क्या किया बेटा 2x से मल्टीप्लाई किया, तो ये ऐसे ऐसे 2x इंटू 2x हो गया 2x स्क्वायर, 2 2 जार हो गया 4x. हो का नहीं. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 2 जार 4x. समझ लें, दोनों में हमने यहाँ पे क्या किया था, माइनस किया था. क्या किया था, माइनस किया था. तो अभी यहाँ पे ये लिखते वक्त सबसे पहले हम लोगों ने देखो इंडेक्स फॉर्म लिखा है, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है. तो जैसे ये आपको दिख रहा है, दिस इज इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट, दिस इज इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट, बराबर है. अभी इसको हमें सही तरीके से अगर इंडेक्स फॉर्मेट में लिखना है तो ये हम लोग कैसे लिखेंगे वो बताओ पहले. ये जो है ना, ये मैं थोड़ा सा अरेंज कर रहा हूं, इसे रीअरेंज करना होगा. तो देखो 2x स्क्वायर प्लस 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2x स्क्वायर प्लस 0x रेस टू 1 प्लस 2x रेस टू 0, 2 1 0. हो का नहीं, हो का नहीं. तो इसको मैं फिर से ये लिख रहा हूँ ऐसे. तो ये अभी हो गया बेटा, ये लिखना जरूरी है, दिस इज द स्टार 1. तो ये देखो 2x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2. बात तो वही है. तो मैंने क्या किया, 2x से ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 4x, 2x स्क्वायर प्लस 4x. होगा नहीं, होगा. दोनों में बेटा सब्ट्रैक्शन करना है. सब्ट्रैक्शन क्या, तो आपको पता है दो ब्रैकेट के बीच में अगर माइनस साइन है तो दूसरे ब्रैकेट का सब साइन क्या होगा, चेंज होगा. दूसरे ब्रैकेट का सब साइन क्या होगा, चेंज होगा. तो ये एक्चुअली प्लस था, माइनस इंटू प्लस माइनस,
माइनस इंटू प्लस माइनस, बस। अभी एक्चुअली इसका साइन हो गया -2x², इसका फाइनल साइन क्या हो गया -4x। नक्की समझ लें। तो अभी देखो 2x² -2x², आंसर इज 0। 0x -4x, नॉट +4x। अभी फाइनल साइन क्या है -4x है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा -4x +2, और आपने ऊपर क्या लिखा है 2x इंटू x 2x², 2x इंटू 2 4x। समझ लेगा। अभी अच्छे से देखो, मुझे कुछ भी करना है और यहाँ पे वही नंबर लाना है, -4x लाना है, तो मैं बिंदास यहाँ पे -4x लिखूंगा। पर -4x आने के लिए ये x को और कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -4 से। देखो ना, -4 इंटू एक्स -4x, -4 इंटू 2 कितना होता है -8। हो का नहीं, नक्की समझ लेगा। ये डॉट 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 करके फिर से यहाँ पे लिखो, x + 2 को मैं इंटू -4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो होगा -4x, माइनस इंटू प्लस माइनस एंड मल्टीप्लीकेशन, -4x -8। अभी बेटा क्या करना पड़ेगा, दो ब्रैकेट के बीच में कौन सा साइन है, प्लस है या माइनस है? दो ब्रैकेट के बीच में कौन सा साइन है, प्लस है या माइनस है? माइनस है, तो ये माइनस होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, बस, माइनस इंटू माइनस प्लस, बस। समजते हैं नक्की? काही अडचण आहे का, डिफिकल्ट है क्या? ठीक है बेटा। तो अब ये देखो, -4x + 4x क्या हो गया 0, -4x + 4x क्या हो गया 0, +2 + 8 क्या हो गया +10, +2 + 8 क्या हो गया +10। नक्की समजलंय का, काही अडचण आहे नाही, बस। अभी ये हो गया आपका डिवाइजर, ये हो गया आपका कोशंट, और ये हो गया आपका रिमाइंडर। तो अब ये देखो हमें कैसे लिखना है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशंट प्लस रिमाइंडर। नक्की समझ लें। बताओ डिविडेंड कितना हो गया बेटा 2x² + 2, डिवाइजर कितना हो गया x + 2, कोशंट कितना हो गया 2x - 4, रिमाइंडर कितना हो गया 10। ये और ये एकदम करेक्ट है, क्योंकि बीच में इज इक्वल टू दिया हुआ है, बीच में इज इक्वल टू मैंने दिया हुआ है। सर अभी ये कैसे लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, देखो अच्छे से मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपको एग्जाम में इतना ही लिखना है, आपको एग्जाम में इतना ही लिखना है। अब ये देखो मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, 2x² + 2। अभी आपको पता है आसे 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 आसे, बोलो प्लस इंटू प्लस प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन, प्लस इंटू माइनस माइनस एंड मल्टीप्लीकेशन, प्लस इंटू प्लस प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन, प्लस इंटू माइनस माइनस एंड मल्टीप्लीकेशन, प्लस 10, -4x + 4x get cancel, answer is 2x², opposite sign get subtracted, answer get greater number sign, answer is +2, 2x² + 2। भारत माता की। समजलंय का, काही अडचण आहे का, नक्की कळलं? तो ये बेटा ऐसे सॉल्व किया जाता है। नहीं सर मला परत एकदा नीट सांगा आणि वेगळ्या पद्धतीने सांगा। तो चलो मैं और एक आपका सम दे रहा हूँ जिससे बेटा आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। हमें इसे ऐसे लिखना है,
डिवाइड द फर्स्ट पॉलिनोमियल बाय सेकंड। अब ये देखो एक्स क्यूब माइनस 64 अपॉन एक्स माइनस 4 बराबर है। अभी इसको डिसेंडिंग फॉर्मेट में लिखना है। कैसे लिखेंगे बताओ? 1x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 64 अपॉन x माइनस 4 हो कनाए। तो अभी क्या होगा बेटा? x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 64 x माइनस 4 बराबर है। अभी आपने मुझे मदद करना है, मैं यहाँ पे आपको ये सब आंसर बता रहा हूँ। यहाँ पे बिंदास एक्स क्यूब लिख लो। ये एक्स क्यूब आने के लिए ये एक्स को और कितने से मल्टीप्लाई करना होगा? एक्स स्क्वायर से। तो मैंने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लिया। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हो गया एक्स रेज टू 3, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 4 हो गया माइनस 4x स्क्वायर। आपको ये समझने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर एक्स रेज टू 3 माइनस 4x स्क्वायर। खुशी, मनस्वी, वेदिका समझ लेगा? हो ओके, समझ ला। अब ये दोनों में क्या साइन देना बेटा? माइनस साइन देना। दोनों में अगर माइनस साइन देना है तो दिस प्लस बिकम माइनस, माइनस बिकम प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, बस माइनस इंटू माइनस प्लस, बस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब, आंसर इज 0, 0x स्क्वेअर प्लस 4x स्क्वेअर। 0 मध्ये 4 ऍड केला उत्तर 4च राहणार। तो हो गया 4x स्क्वायर, ये नीचे ओके 0x बराबर है। अभी मेरा मेन टारगेट क्या है? 4x स्क्वायर लाना। ये भी माइनस 64 चाहिए तो नीचे लिख लो, नो इश्यू। मेरे पास मुझे चाहिए 4x स्क्वायर, x ही है मेरे पास, कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? प्लस 4x से। कितने से? प्लस 4x से। 4x इंटू एक्स 4x स्क्वायर, 4x इंटू माइनस 4, आंसर इज माइनस 16x। हो का नाही? हो का नाही? नाही सर, इथे लिहून द्या, घे x माइनस 4 इंटू 4 इंटू एक्स 4x स्क्वायर माइनस 16x। दोनों में क्या करना है? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो सेकंड ब्रैकेट का सब साइन क्या होगा? चेंज होगा। दिस इज प्लस, प्लस बिकम माइनस, दिस इज माइनस, माइनस बिकम प्लस। अभी एक्चुअली इसके ओरिजिनल साइन माइनस 4x स्क्वायर हो गया प्लस 16x हो गया, माइनस 16 नहीं हुआ। 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, आंसर इज 0, 0x प्लस 16x, आंसर इज 16x। हो का नाही? नीचे माइनस 64, एकदम सुटसुटीत लायचं, समझ लें? अभी सर मेरे पास है x माइनस 4, मुझे चाहिए 16x। मेरे पास मुझे चाहिए 16x। 16x आने के लिए x को कोणीच ना बोलायचं हा। 16x आने के लिए x को कितने से मल्टीप्लाई करना होगा? थांब रे, कोणीच बोलू नका। बोलायचं नाही हा। सांग ना बाळा, येईल तुला, डोंट वरी। नसेल येत तर लगेच सांग, नाही येते आपण पुढे जाऊयात, मी दुसऱ्याला विचारतो। हां, तू जाताना भेटून जा मला। तू सांग, नाही तुझ्या मागचा। तुमचं नाव काय बेटा? पार्थ, सांग।
नसेल येत तर सांग. येतंय का? एक 2 मिनट बाहर रुको बस, मुझे थोड़ा बात करना, मैं डांट नहीं रहा हूँ आपको. हाँ, आप दोनों बाहर रुको, चलो ठीक है ना. और आपका इंसल्ट नहीं है, आपको पॉजिटिवली में ले रहा हूँ थोड़ा सा. 10 बार बोला है मैंने आपको. सांग रे तू. +16 का -16 ने असं केच. M1 समोर आहे बेटा, रजत समोर क्लास. +16 ने बराबर आहे. +16. 16 into x, answer is 16x. सो चौक 64, -64, -64. दोनों में माइनस करना पड़ेगा, तो सेकंड ब्रैकेट के सब साइन क्या होंगे बेटा? चेंज होंगे. तो दिस इज प्लस, एक्चुअली प्लस बिकम माइनस, माइनस बिकम प्लस. 16x -16x, आंसर इज 0. -64, आंसर इज 0. अभी आपका फॉर्मूला हो गया, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशंट प्लस रिमाइंडर. डिवाइजर कितना है बेटा? डिविडेंड है आपका x³ -64, डिवाइजर है x -4, कोशंट है x² + 4x + 16, रिमाइंडर है 0. ये और इज इक्वल टू ये. समजलंय नक्की? काही अडचण आहे का? नाही. ठीक है बेटा, चलो ये लिख लो जल्दी. ये लिखो, फिर हम लोग आगे का लेंगे. जसं माझ्या या 2 मित्रांना समजलं नाहीये, असं कोणी तुम्हाला समजलं नसेल तर लगेच सांगा मला. समजलंय का तुम्हाला? तुला बेटा पक्का? चलो कॉपी